हेलो बच्चा लोग, 1 मिनट रैपिड रिवीजन में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 फिजिक्स का एक बड़ा प्यारा चैप्टर जिसका नाम है साउंड। सिर्फ 8 मिनट है पूरा चैप्टर कवर करना है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साउंड क्या है। तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, ये साउंड है जो कि एनर्जी का एक फॉर्म होता है। तो हम कहते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। हमारे जो कान होते हैं वो सुनने का काम करते हैं, आंखों से सुनाई नहीं देता है, कानों से सुनाई देता है। और कानों में जो चीज सुनाई दे रही है वो कहलाता है साउंड, जो कि सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस कर रहा है। बट अगर बात करेंगे साउंड होता क्या है, तो साउंड एनर्जी का फॉर्म होता है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? अभी मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो जिसके लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ रही है, यानी एनर्जी जा रही होगी तो कुछ तो हो रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो आप कह सकते हैं सर जी वो वाइब्रेशन कर रहा है। यानी हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, तो आप कहेंगे साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग सोर्स या वाइब्रेटिंग बॉडी। तो कोई भी अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो आंख बंद करिए और कह दीजिए कि यहां पर वाइब्रेशन हो रहा होगा। और अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो साउंड प्रोड्यूस होगा, भले आपको सुनाई दे या ना सुनाई दे। तो सिंपल सी बात है, वाइब्रेशन बोले तो साउंड, साउंड बोले तो वाइब्रेशन। अब देखो, जैसे कि यहां पर एक अंकल है, अंकल जॉन क्या कर रहे हैं? गिटार बजा रहे हैं। अंकल जॉन गिटार बजा रहे हैं, अंकल जॉन कर क्या रहे हैं? यहां पर स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार, क्या होगा? यहां पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये वायर ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन करेंगे और साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, व्हेन वी व्हेन द स्ट्रिंग स्टॉप, साउंड आल्सो स्टॉप। इसका मतलब है साउंड सिर्फ और सिर्फ तब तक प्रोड्यूस होता है जब तक वाइब्रेशन होता है। बोले तो वाइब्रेशन होगा, साउंड फुल स्टॉप। बोले तो फुल स्टॉप। समझ में आ गया क्या भाई लोग? चलो, अब साउंड इज प्रोड्यूस एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। जैसे ही वाइब्रेशन रुकेगा, साउंड जो है वो भी रुक जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम यानी ह्यूमन बीइंग जो है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो हमारे गले में यहां पर एक वॉइस बॉक्स होता है। अब उस वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं वो आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारे यानी ह्यूमन बीइंग में जो वॉइस बॉक्स होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। वो कहां पर होता है? आपके गले में होता है, नेक में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अगर इसमें बात करें तो यहां पर आपको ये जो दो स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है, इन्हें हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। इन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। अब क्या होता है कि भाई इनके बीच में काफी नैरो गैप होता है। हमारा जो लंग्स है वो एयर को देखो, हमारा लंग्स क्या करता है? एयर को पुश कर रहा है, वो एयर आ रही है इस वोकल कॉर्ड में, और जब बहुत हाई प्रेशर पर एयर इस वोकल कॉर्ड से गुजरती है तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होने लगते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द वॉइस बॉक्स एंड दिस वोकल कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अब वोकल कॉर्ड वाइब्रेटिंग स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। बट वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो आपको सुनाई दे सकता है? तो आंसर इज नो। अब देखो, यहां पर जो वोकल कॉर्ड है, यहां पर कुछ मसल्स अटैच होती हैं जो कि इस कॉर्ड को टाइट या लूज करती हैं। यानी जरूरत पड़ी तो टाइट, जरूरत पड़ी तो लूज, यानी आवाज अलग अलग होती है। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? अरे बढ़िया है, सब बढ़िया, एकदम सर सर। तो मल्टीपल साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? वोकल कॉर्ड को टाइट या लूज करके, और वो कौन करते हैं? तो वोकल कॉर्ड से कुछ मसल्स अटैच होती हैं। बट यहां पर ये जो मसल्स है ये क्या करती है? पिच भी बदल सकती है। पिच बोले तो हाई पिच, लो पिच, हेलो, ये क्या है? पिच यहां पर चेंज हो रही है, जिसकी वजह से अलग अलग आवाजें आपको सुनाई देती है। ठीक है, बट अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ वोकल कॉर्ड से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप समझ सकते हैं? नहीं, वो समझने के लिए क्या होता है? आपको एक अंडरस्टैंडेबल स्पीच की जरूरत होती है, और उसके लिए वोकल कॉर्ड के साथ आपकी जो नोज है, आपके जो लिप्स है एंड आपके टंग है, ये कंबाइनली मिलके एक अंडरस्टैंडेबल स्पीच बनाते हैं। बोले तो जिसको आप समझ सकते हैं, यानी वाइब्रेशन आर कन्वर्टेड टू स्पीच, जिसको समझा जा सकता है। एंड स्पीच इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड दैट हैज अ डेफिनेट एंड क्लियर मीनिंग फॉर अस। ठीक है, अब हम बात करें तो कुछ एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे डॉग है, वो क्या करते हैं? बात करते हैं। जो कैट है, म्याऊ म्याऊ करती है। जो हॉर्स है, वो नी नी करते हैं। इसके अलावा कुछ पैरट्स होते, कुछ बर्ड्स होते हैं, कोयल की आवाज आपने सुनी होगी, मैना की आवाज सुनी होगी, पैरट की आवाज सुनी होगी। ये लोग जो आवाज प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनके गले में एक वॉइस बॉक्स होता है जिसे सेरिंग्स कहते हैं। और ह्यूमन वाले का नाम अभी तक आप लोगों ने नहीं बताया, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, ह्यूमन में जो वॉइस बॉक्स होता है उसको क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा कुछ मच्छर होते हैं, कुछ मक्खियां जो होती हैं वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बट ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स। मच्छर क्या होता है? वाइब्रेट करता है, उसके पंख वाइब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा बीज वो भी वाइब्रेट करती है, अपने पंख को वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा
ये तो बात होगी सारा कि भाई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है सॉलिड में, बट सवाल आता है कि क्या साउंड लिक्विड प्रोड्यूस हो सकता है? तो आंसर इज यस, साउंड लिक्विड में भी आपका प्रोड्यूस और हम कहें ट्रांसफर हो सकता है, या हम कहें वो प्रोपेगेट कर सकता है। साउंड कैन आल्सो प्रोपेगेट इन लिक्विड मीडियम। बेसिकली साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब जगह साउंड आसानी से ट्रेवल कर सकता है। जैसे यहां पर देखो, इस शिप ने सिग्नल दिया, सिग्नल गया इस पनडुब्बी के पास, इस पनडुब्बी ने वापस सिग्नल बैक दिया, इसने इसको सुन लिया। बोले तो यहां पर साउंड ट्रेवल कर पा रहा होगा, तभी तो वो एक दूसरे का सिग्नल रिसीव कर पा रहे हैं, वहां से ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। शिप एंड सबमरीन कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एक टेक्निक होती है जिसमें साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके समुद्र के अंदर, यहां पानी के सतह के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाया जाता है। यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड की, जैसे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। फिर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। एडजस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, जिसे सेकंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देखो, 1 सेकंड में यहां पर सिर्फ एक ही साइकिल हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। यहां पर 1 सेकंड में 3 साइकिल हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3 हर्ट्ज। और एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगा है वो कितना होता है? वो कहलाता है आपका टाइम पीरियड। इसके अलावा कुछ और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे लाउडनेस। तो लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, यानी जितना तेज एम्पलीट्यूड होगा जितना ज्यादा आप एनर्जी से बोलेंगे हेलो बच्चा लोग क्या हाल चाल। एम्पलीट्यूड ज्यादा, एनर्जी ज्यादा दूर तक आपको सुनाई देगी आवाज, ठीक। जैसे एम्पलीट्यूड लेस है तो साउंड जो है सॉफ्ट होगा, एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है तो साउंड क्या होगा? लाउड होगा। नॉर्मल अगर आप ब्रीथ कर रहे हैं तो उसका जो साउंड है, हमने जो लाउडनेस है वो 10 डेसिबल के समथिंग होता है। जो एवरेज फैक्ट्रीज होती है वहां से 80 डेसिबल का आवाज प्रोड्यूस होता है, और एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है तो वहां पर 150 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और लाउडनेस को आप एक्सप्रेस करते हैं डेसिबल में। लाउडनेस को एक्सप्रेस करने की यूनिट होती है डेसिबल। मैं अगर बात करूं तो साउंड प्रोड्यूस होता है बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज में, बट हम यानी ह्यूमन बीइंग की हमारी रेस्ट्रिक्शन होती है कि हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साउंड को ही सुन सकते हैं। लेस देन 20 हर्ट्ज जो होता है उसे हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो साउंड होता है उसे हम सोनिक कहते हैं। ह्यूमन बीइंग इसी आवाज को सुन पाते हैं, ना तो 20 हर्ट्ज से कम ना 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवाज को सुन पाते हैं, फ्रीक्वेंसी वाली आवाज को सुन पाते हैं। 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो सुन पाते हैं, कुछ नहीं सुन पाते हैं। हम बात करें तो हम नहीं सुन पाते हैं। ईयर की बात करें जिससे हम सुन पाते हैं तो 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिडिल एंड इनर। आउटर पार्ट में यह आपका क्या होता है? पिन्ना होता है जो कि आपके वाइब्रेशन को रिसीव करता है, ऑडिटरी कैनाल से वो वाइब्रेशन जाता है ईयर ड्रम पर। ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, वहां से वो जाता है कहां? कॉक्लिया में। कॉक्लिया इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व से होता हुआ सीधे हमारे ब्रेन तक जाता है और हमारा ब्रेन इसको सुन लेता है। अब जो भी आवाज प्रोड्यूस हो रही है 2 टाइप की होती है, एक नॉइज होता है और एक होता है आपका म्यूजिक। नॉइज मतलब विच आर अनप्लीजेंट टू हियर आर कॉल्ड नॉइज, यानी जिनको सुन के आपको गुस्सा आता है, आपको अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि बहुत सारी आवाज हॉर्न की, कंस्ट्रक्शन की, यहां पर आपको क्या होता है? हेडेक फील होने लगता है। नॉइज आर ड्यू टू द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इर्रेगुलर और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन। वहीं पर म्यूजिक ऐसा साउंड होता है जिनको सुन के आपको अच्छा लगता है, यानी म्यूजिक आर द प्लीजेंट हियर आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। साउंड विच आर प्लीजेंट टू हियर, जिसको सुन के आपको अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है, और ये प्रोड्यूस होता है बाय रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशन। तो ये हमारा पूरा साउंड था जिसको हमने 8 मिनट में कवर कर लिया, रिवीजन हो गया है आपका। डिटेल में पढ़ना है तो आप इसी चैनल पर जाकर डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ 8 मिनट रैपिड रिवीजन करते हुए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल।